यहोवा महान है, उसकी करुणा सदा की है। आनंद मनाओ। आप सबों को ईशु सहाय, जोहार, सलाम और नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। बाइबल में ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिसे हमें जानना है। सबको तुम लोग नहीं जान सकते हैं और सब रहस्यों के भेद को भी नहीं जान सकते हैं। इन कुछ बातें हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसे हमें जानने की आवश्यकता है। बाइबल में एक ऐसे वस्तु का जिक्र है, जो वस्तु बोल सकते हैं या हम हथियार बोल सकते हैं, चिन्ह बोल सकते हैं, एक ऐसा दिव्य ईश्वरीय चिन्ह बोल सकते हैं जिसकी उपस्थिति में लोग जो है कांप जाते थे। नदियां जो है, नदी का जो पानी वो पीछे हट जाता था। शहरपना नींव से जो हिल जाती थी, ढह जाती थी पूरा। और उस वस्तु के द्वारा परमेश्वर अपनी पवित्र उपस्थिति देता था और लोगों से बातचीत करता था। पता वो क्या था? वाचा का संदूक। लेकिन यदि हम और आप अगर ऐसा सोचते हैं कि ये तो केवल एक सोने का संदूक ही था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो आपको थोड़ा रुकना चाहिए। वाचा का संदूक कोई धार्मिक प्रतीक नहीं था, या कोई परंपरा नहीं थी, या कोई सजावट नहीं था। बाइबल के अनुसार ये परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति थी। निर्गमन 12 अध्याय 40 पद से आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अपने लोगों को, इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर बचाकर जो है वो आशीष के प्रदेश कनान तक की यात्रा में के साथ रहे। और इस दौरान एक बात हमें नोटिस करनी चाहिए कि संसार में और भी जितने देवी देवता लोग हैं, ईश्वर हैं, वो सब मनुष्यों के करीब नहीं रहते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा है जो मनुष्यों के साथ रहना चाहता है, हमारे साथ वो रहना चाहता है। परमेश्वर ने इज़राइलियों को केवल स्वतंत्रता नहीं दी, बल्कि वह उनके साथ रहता था, उनके साथ रहना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उसके लिए एक स्थान बनाया जाए, उसके लिए एक जगह तैयार की जाए। और ये हमें ध्यान देना कि ये कोई मनुष्यों की कल्पना से बनाया गया चीज़ नहीं था। ये ईश्वर द्वारा निर्देशित एक वस्तु बनाई गई थी। एक संदूक बनाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया कि वो जो चीज़ बनना है वो कैसे बनना, उसका हाइट क्या कितना रहना चाहिए। निर्गमन और उसका 25 अध्याय 10 पद से आगे हम लोग देखते हैं कि वो बाबुल की लकड़ी का बनना है। उसकी लंबाई 2.5 हाथ होनी चाहिए, चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ। वो सोने से पूरा मढ़ा हुआ होना है। लकड़ी का तो है लेकिन सोना, अंदर बाहर सोना होना है। उसमें कंधे में डालने के लिए वो स्टैंड होना है। और उसमें 2 करूब जो एक दूसरे की तरफ फेस टू फेस करके करूब करूब बनाना। ये पूरा निर्देश ये परमेश्वर ने दिया था मूसा को बनाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर उस संदूक के द्वारा अपनी उपस्थिति को लोगों के सामने प्रकट करता है। इसमें एक बात हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने पहले मंदिर को नहीं चुना, पहले उसने संदूक को चुना। हमको याद रखना होगा ना, ताकि वो मूव कर सके। परमेश्वर हमारे साथ चले, हमारे साथ वो रहना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति मनुष्यों की आज्ञाकारिता पर निर्भर करती है। अगर आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है। अगर आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में नहीं हो, दूर हो जाती है। हम लोग बाइबल में सिर्फ इसको देखते हैं ना। अब हमारे सामने एक सवाल आता है कि अ, संदूक के अंदर रखा क्या था? इब्रानी इब्रानी की पत्री 9 अध्याय और 4 पद में उसमें 3 वस्तुएं थी। पहला कि उसमें 10 आज्ञाएं, 10 पट्टियां, 10 आज्ञाएं जिसमें जिस पट्टियों में लिखी गई थी वो 10 आज्ञाएं उसमें थी। और एक सोने के मर्तबान में मन्ना था। और तीसरा जो है वो हारून की छड़ी थी जिसमें फूल और फल उगाए थे। ये तीनों चीज रखने के पीछे उद्देश्य यह है कि परमेश्वर बताना चाहता है, जो मन्ना है उसके द्वारा बताना चाहता है कि परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। 10 आज्ञाएं हमें बताता है कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर हमारी सहायता करता है जब हम उसके प्रति वफादार रहते हैं। और तीसरा जो है हारून की छड़ी, यह बताता है कि वो हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन के हर यात्रा पर वो हमारे साथ रहता है। फिर वो
हमारी बचपन की यात्रा हो, जवानी की यात्रा हो, पारिवारिक जीवन हो या हमारा व्यवसाय हो, नौकरी हो, हर क्षेत्र में परमेश्वर हमारी सहायता करता है, अगुवाई करता है ना? ये भीतरी अर्थ है। और भी अर्थ हो सकते हैं, जैसे इन तीनों का और भी गहरा अर्थ हो सकता है, व्यवस्था, अधिकार और अनुग्रह। यानी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की देखभाल और परमेश्वर की नियुक्तियाँ। यह संदूक कोई बहुत पुराना अतीत की वस्तु नहीं थी, बल्कि यह हमारे लिए एक संदेश है कि जब यह संदूक आगे बढ़ता था, चलता था, तो इज़राइली लोग भी मूव करते थे, और जब संदूक रुकता था, तो इज़राइली लोग भी रुक जाते थे। अगर हम यहोशू 3 अध्याय 13 पद से आगे देखें, तो वहाँ पर बहुत सुंदर एक घटना का ज़िक्र पाते हैं। जब याजकों ने संदूक को अपने कंधों पर उठाया और चले जा रहे थे, तो जैसे ही यरदन नदी में पहुँचते हैं, तो नदी का जो पानी है वो पीछे हट जाता है और एक दीवार बन जाती है, और सूखी भूमि जो है इज़राइली लोग पार हो जाते हैं। इसमें एक बात याद रखना, जब इज़राइली लोग पानी में उतरे तो पानी नहीं हटा, लेकिन जब संदूक उतरा तब पानी जो है पीछे एक लेयर बन गया, बहुत बड़ा दीवार बन गया। बाइबल ऐसा कहती है। 16 पद, यहोशू 3 अध्याय 16 पद में देखेंगे, वहाँ लिखा हुआ है कि एकदम दीवार जैसा पानी जो है खड़ा हो गया। कितना अद्भुत बात है ना? इससे क्या पता चलता है कि संदूक, वाचा के संदूक में परमेश्वर की उपस्थिति थी, और ये परमेश्वर का सामर्थ्य था, जो हर एक असंभव काम को संभव करने वाला परमेश्वर है। जब नदी एक साइड से उठ जाता है, लोगों में सचमुच में भय उत्पन्न हो जाता है। डरना भी चाहिए, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है, और जहाँ भय, परमेश्वर का भय आता है, वो परमेश्वर प्रेमी है और न्यायी भी है ना? इस बात को लोगों को जानना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति जब पवित्र वाचा के संदूक में थी, है, तो उसको एक तरीका था उठाने का। उसे याजक कंधों पर उठाते थे, उसे छूना नहीं था, हाथ से आप छू नहीं सकते, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। ये घटनाएं इसलिए लिखी गई है, इसे हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए। हमें सीखना है कि परमेश्वर क्या है। वो बहुत प्रेमी परमेश्वर है, लेकिन वो हल्का परमेश्वर नहीं है। हल्काई में उसे नहीं लेना है ना? वो बहुत ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसको, आपको इस बात को जानने की आवश्यकता है, न्यायी है। हमारे सामने एक सवाल उत्पन्न होता है कि जब वाचा का संदूक इतना पवित्र है, इतना शक्तिशाली है, तब लोगों ने इसे युद्ध में क्यों इस्तेमाल किया? इसका बड़ा सुंदर एक वर्णन हम लोग बाइबल में पाते हैं। लोगों ने वाचा के संदूक को युद्ध में हथियार की तरह भी इस्तेमाल कर लिया। पहला शामुएल 4 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि जब इजरायली लोगों के सामने में फलिस्तीन आए, तो इजरायली लोग धावा बोल दिए, एकदम पूरा फाइट करने के लिए उतर गए। 4000 लोग मारे गए, डर के पीछे आ गए। तब ये लोग बोलते हैं कि चलो हम लोग वाचा का संदूक को साथ में ले जाते हैं। वाचा का संदूक मंगाया जाता है युद्ध भूमि में। ध्यान दीजिए ना, युद्ध भूमि में वाचा का संदूक मंगाया जाता है, और पूरे एक साथ इजराइल लोग ललकारते हैं, जय जयकार करते हैं। इतना जोर, बाइबल कहती है कि इतना जोर ये लोग जय जयकार करते हैं कि धरती कांप गई, है ना? फलस्तियों में डर उत्पन्न हो गया। जो लोग जान गए कि वाचा का संदूक आ गया, ये वही वाचा का संदूक है जिस परमेश्वर ने मिस्रियों को मारा था, वो परमेश्वर अब इनकी उपस्थिति में है। फलिस्तियों में डर था, लेकिन जहां डर होता है वहां लड़ने की ताकत भी आ जाती है। हारना तो है ही, क्यों ना हम लोग लड़ के हारे। फलिस्तियों में यह बात आ गई, और वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए। और पता है, बड़ा दुखद घटना हुआ यहाँ पर। इजरायली लोग, वाचा का संदूक साथ में था, तब पर भी 30,000 इजरायली लोग मारे गए, और वाचा का संदूक जो है फलस्तीन लोग लूट कर ले गए। ये दुखद घटना था। क्या वाचा का संदूक वहां पर था, लेकिन इजरायली लोग हार गए, तो क्या परमेश्वर सामर्थी नहीं है? परमेश्वर सामर्थी है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर बताना चाहता था कि आज्ञा पालन बहुत जरूरी है। पवित्र परमेश्वर है वो, उसको आप हथियार की तरह, मजाक नहीं है वो, है ना? हमको इस बात को जानने की आवश्यकता है। फर्स्ट टाइम जब इजरायली लोग हारे, फलस्तियों से 4000 लोग जब मारे गए, उन्होंने आत्ममंथन नहीं किया, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया कि हमसे क्या गलती हुई है, हमने परमेश्वर से पूछा भी नहीं और युद्ध करने चले गए। दूसरा बड़ा गलती की, वो लोग डायरेक्ट जो है वाचा के संदूक को, जो पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति है, उसे युद्ध भूमि में लेके आ गए। ये बहुत बड़ा गलती था उनके जीवन में। जब मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति को संबंध नहीं बल्कि सुरक्षा बनाता है, तब प्रॉब्लम हो जाता है ना। हमें परमेश्वर के साथ एक सुंदर संबंध बनाने की आवश्यकता है।
यूहन्ना उसका 15 अध्याय 7 पद कहता है ना कि यदि तुम मुझ में बने और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता, एक अच्छा संबंध बनाना है, तब वो हमारी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। लेकिन केवल हम उसके सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करेंगे तब हम बुरी तरह से फंस जाते हैं। इस बात को हमें याद रखने की आवश्यकता है। अब सोचिए, जिस वस्तु की उपस्थिति में नदियां पीछे पीछे बहने लगी, पीछे हट गई और शहर बना ध्वस्त हो गया, वो वस्तु जब युद्ध भूमि में है तब इजराइल लोग हार जाते हैं। क्यों? उनके जीवन में गलती क्या था कि उन्होंने परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को, परमेश्वर की पवित्रता को जो है परंपरा बना दिया। याजक एली याजक के दो बेटे अ, होप्नी और फिनहास, ये संधु के साथ रहे थे, लेकिन उनका जीवन जो है पवित्र नहीं था। वो पवित्रता का जीवन नहीं जी रहे थे, जिसके कारण जो है एक जन तो मारा जाता है युद्ध में। और एली भी जब इस बात को सुनता है, एली याजक जब इस बात को सुनता है कि संदूक लूट ली गई है, तब वो सदमे से मर जाता है। वहां हम लोग एक बात को देखते हैं, पहला शामुएल 4 अध्याय उसका 21 पद में, जहां पर पिनहास की जो पत्नी अब विधवा हो गई है और वो पुत्र जनने वाली थी। जब उसको पता चलता है कि संदूक लूट लिया गया है, अब उसका पति भी मर गया है, ससुर जी भी डेथ कर गए हैं और बच्चा भी अभी कोख में जनने वाली थी, तो बहुत ही, जब उसका बेटा होता है वो खुश नहीं होती है। बहुत ही दुखी मन में एक शब्द बोलती है जिसको हम लोग बाइबल पहला शामिल 4 अध्याय उसका 21 पद में पाते हैं, इकाबोद, मतलब इज़राइल में से महिमा उठ गई। कितना दुख के साथ वो इस बात को बोली होगी। उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन वो इस बात से खुश नहीं है। वो इस बात से दुखी है कि परमेश्वर का वाचा का संदूक जो है परिस्थितियों द्वारा जो है लूट लिया गया। तो कितना बड़ा बात बोलते हैं ना कि इज़राइल में से परमेश्वर की महिमा उठ गई। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति जो है खत्म होने लगती। हमें सावधान होने की आवश्यकता है। परमेश्वर की उपस्थिति पद से नहीं बल्कि पवित्रता से होती है। हमें इस बात को याद रखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की उपस्थिति जो है पद से नहीं। आप किसी पद में, बड़े पद में हैं, आप जो कुछ भी हैं, मान लीजिए कलीसिया में, पद से नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति पवित्रता से जुड़ी हुई, समर्पण से जुड़ी हुई। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति समर्पण नहीं है तब फिर पद कोई मायने नहीं रखता। इस बात को हमें याद रखने की आवश्यकता है। अब जो ये घटना जो है फलिस्तियों की तरफ चली जाती है। फलिस्ती लोग उस संदूक को ले जाकर अपना जो देवता दागोन जिसका नाम था उसके सामने रख देते हैं। अब बड़ा खुश, वो लोग जीते हैं, इजराइलियों को मार गिराए, वो लोग बड़ा खुश होते हैं। रात के समय ये घटना हो जाती है। देख, सुबह जब लोग उठते हैं तो देखते हैं कि दागोन जो देवता है उनका, वो टूट के गिरा पड़ा है। तो उनको आश्चर्य लगता है, लेकिन वो ठीक ठाक करके फिर देवता को खड़ा कर देते हैं। अगला दिन फिर सुबह संदूक वहीं पर है। अगला दिन सुबह जो है फिर देखते हैं कि दागोन जो देवता से गर्दन कटा हुआ, उसका हाथ कटा हुआ, फिर वो गिरा पड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। यशायाह उसका 42 अध्याय 8 पद में परमेश्वर पहले बोल दिया है कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हमारा परमेश्वर परमेश्वर है। इस बात को हमें याद रखने की आवश्यकता है। फलिस्ती इस बात से डर गए और उन्होंने क्या किया कि उनके जो याजक लोग थे, उनके जो पुजारी लोग थे, उनके पास जाकर बोला कि हम क्या करें इसका। तो उन्होंने कहा कि ये वाचा का जो संदूक है उनका परमेश्वर है भाई, बहुत डेंजर, खतरनाक जो भी है, उसको, ये वाचा का संदूक को लौटा दो, अदरवाइज हम लोग मारे जाएंगे सब। कैसे लौटाएंगे? तो बोलता है कि वहाँ क्या याजक लोग, फलस्तीनी याजक लोग बोलते हैं कि इसके इसके सामने बलि चढ़ाओ और इसे दो गायों पर, दो गायों का एक बैलगाड़ी जो होता है उसमें गाय बांधो और उसको वाचा का संदूक उसमें डाल दो और उसको भेज दो। बिना किसी हाँकने वाले के, वो खाली गाय दो रहते हैं, उसमें वाचा का संदूक को डाल दिया जाता है और गाय जो है ऑटोमेटिक जो है, मतलब अपने आप चलने लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर को किसी के दिशा निर्देश की आवश्यकता नहीं है।
है ना? लोग कभी-कभी परमेश्वर को समझाने लगते हैं। मलाकी उसका 3 अध्याय 8 पद में कहता है ना कि हम परमेश्वर को समझाने लगते हैं कभी-कभी मनुष्य। याद रखिए, जब बैलगाड़ी पर वाचा का संदूक रखा गया, तो वो गाय जो है अपने आप चलने लगे, वहाँ तक जहाँ परमेश्वर का स्थान था। कितना अद्भुत बात है ना? और फ़लस्तीन लोग देखने लग रहे हैं कि वो जा रहा है। जब वो चला जाता है, उन लोग को चैन का साँस लेता है, हम लोग बच गए बोल के। ये परमेश्वर है हमारा। और जब संदूक किर्याती में आता है, तब लिखा हुआ है कि लोग इज़राइल लोग बड़ा खुश होते हैं। उसमें से कुछ लोग उत्साह के साथ जो है संदूक के अंदर झाँकने का प्रयास करते हैं। झाँकते भी हैं, और जो लोग झाँकते हैं, उनमें से 70 जन मारे जाते हैं, और उसके बाद 50,000 जन मारे जाते हैं। इससे हम लोग को यह शिक्षा मिलता है कि परमेश्वर पवित्र है। उसके सामने अनायास कामों को नहीं करना है। जिसका जो काम है उसको वो करना है ना? 50 जन का मारा जाना, 50,000 जन का मारा जाना केवल देखने से झाँकने की आवश्यकता नहीं थी। वो पवित्र चीज़ था ना, उसको हमको याद रखने की आवश्यकता है। अगला घटना ये होता है, रियाती में आके पहला शामिल 7 अध्याय उसका आगे हम लोग देखते हैं, वहाँ पर आकर संदूक जो है चुप हो जाता है। किसी से बोली-चाली नहीं, साइलेंट, कोई आवाज़ नहीं परमेश्वर का संदूक के साथ लोग रहते हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं सुनते परमेश्वर का। यहाँ पर हम लोग एक गहरी बातों को देख, क्या परमेश्वर कुछ और बातों को बताना चाहता था? उसकी चुप्पी जो है हमें सवाल पैदा करती है ना। परमेश्वर के सामने एक परमेश्वर का चुना हुआ दास आता है, दाऊद। वो चाहता है कि यह वाचा का संदूक जो है अपने सही जगह पर, जो उसका जगह है यरूशलेम, वहाँ पर जो जिसको हम लोग शीलो बोलते हैं, वहाँ पहुँचाया जाए, जहाँ से वो आया था। और दाऊद जो है प्लानिंग करता है और उसको लाने का प्रयास करता है, लेकिन जब लाता है तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लोग उसे बैलगाड़ी में बैठा लेते हैं और लेके आ रहे हैं। जब बैलगाड़ी एक पत्थर से टकराता है, तब संदूक गिरने लगता है। हमारे सामने एक सवाल आता है कि संदूक पवित्र है, परमेश्वर प्रेमी है। अब उसका जो चुना हुआ दास दाऊद, उसे वह लाना चाहता है। तब दाऊद के समय में उस संदूक का क्या हुआ? ये हमारे सामने एक सवाल है, और ये बहुत ही गहरा है ना? ये एक बहुत बड़ा गहरा सवाल है। दाऊद जानता था कि जो वाचा का संदूक है, यरीम में अबीनादाब के घर में है, और वह उसे वहाँ से लाना चाहता था। और वो बड़ी खुशी, उत्साह के साथ जो है उसे वो प्लानिंग करता लाने का, और वहाँ से वाचा का संदूक को निकाला जाता है और सब उसको लेकर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक बात है कि परमेश्वर पवित्र है, और उसके आज्ञा के अनुसार, उसके नियम के अनुसार उसे लाना था। उसको लाने का तरीका परमेश्वर ने पहले बता दिया था कि उसे हाथ नहीं लगाना, कंधे में ढो के लाना है। लेकिन यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि बैलगाड़ी में उसको लाद देते हैं और लेकर आ रहे हैं। जैसे ही वो बैलगाड़ी से वो निकलता है, तब बैलगाड़ी का चक्का जो है एक पत्थर से टकराता है। जैसे ही पत्थर से चक्का टकराता है, तो वाचा का संदूक गिरने लगता है, और उज्जा, जिसको हम लोग दूसरा शामिल 6 अध्याय में पाते हैं, उज्जा जो है उसको हाथ से ऐसा थाम थाम लिया, गिरे ना बोल के। जैसे वो थामता है, लिखा हुआ उसी जगह उज्जा जो है वो मर जाता है। कहने का मतलब यह है कि कहने का मतलब यह है कि विचार अच्छा था, लेकिन उद्देश्य गलत तरीका से किया जाता है, तो परिणाम भयानक होता है। पहले ही परमेश्वर ने कह दिया था कि वाचा का संदूक को कंधों में उठाना है। ये लोग नया रथ बनाए और उसमें वाचा का संदूक को डाले और उसे ले जा रहे थे। ये गलत तरीका था, जिसका परिणाम जो है भयानक हुआ। खुशी जो है मातम में बदल गई और सब साइलेंट हो गए। उस समय दाऊद एक बहुत सुंदर बात को कहता है। दूसरा शामुएल 6:9 में दाऊद बोलता है कि कैसे वाचा का संदूक जो मेरे पास आए, मैं कैसे लाऊं, नहीं, कैसे वो मेरे पास आए। मनन करता है, फिर वो संदूक वहीं है। 3 महीना हो गया। ओबेदेदोम का घर जो है आशीषों से परिपूर्ण हो रहा। 3 महीना में बहुत ही आशीषित व्यक्ति हो गया। चारों तरफा उसको आशीष मिली। जब दाऊद के समाचार मिलता है, तब वो जान जाता है कि परमेश्वर जो है, वाचा का संदूक जो है, वो मृत्यु को नहीं लाता है, अनाज्ञाकारिता मृत्यु को लाता है।
परमेश्वर प्रेमी है, तब वो फिर से जो परमेश्वर का नियम है उसी के अनुसार जो है वाचा का संदूक को लाता है और फिर उसे उसके स्थान पर रखता है। कितना सुंदर बात है ना? लेकिन इस बात को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अभी भी परमेश्वर साइलेंट है। अभी भी वाचा का संदूक जो है चुपचाप है। क्यों? यही एक रहस्य को परमेश्वर बताना चाहता था लोगों को। जब वाचा का संदूक लाया जा रहा था तो दाऊद जो है वो एकदम नॉर्मल आदमी बन जाता है, एक राजा नहीं, बल्कि एक आम आदमी की तरह परमेश्वर के सामने। ये दाऊद की नम्रता को दिखाता है कि वो परमेश्वर के सामने भी कितना दीन हो जाता है और बड़ा खुशी के साथ, आनंद के साथ नाचते हुए जो है इसको ला रहा है। यहोवा महान है, उसकी करुणा सदा की है, आनंद मनाओ। जब महल में से मिकल जो दाऊद की पत्नी थी, वो जब देखती है दाऊद को कि दाऊद एक आम आदमी की तरह नाच रहा है, कूद रहा है, तो उसको बड़ा अजीब लगता है। वो दाऊद को तुच्छ समझने लगती है। दाऊद बोलता है कि मैं जिंदगी भर ऐसा नाच सकता हूँ, भले तुम हमको तुच्छ समझो। नाचता है, लेकिन मिकल जो है उसको बड़ा अजीब लगता है, कैसा आदमी है, एकदम ऐसा नाच रहा है। वो बड़ा तकलीफ होता है उसको। पता है इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है मिकल को? आप देखिए मेरे साथ। दूसरा शामुएल 6 अध्याय और 23 पद। मिकल अपना ताजीवन जो है वो कभी भी बच्चा नहीं जनी। परमेश्वर ने उसको कोख को बंद कर। हमें सावधान होने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है तो हमें ऐसी बातों को नहीं करना है कि परमेश्वर वो कुड़कुड़ाने वाले लोग से कुड़कुड़ाने वाले लोग कभी भी आशीष के भागीदार नहीं होते हैं। हम मसीही, हमें सावधान होने की आवश्यकता है कि नहीं? दाऊद की योजना थी कि वो परमेश्वर के लिए एक सुंदर भवन बनाए। उसकी इच्छा थी कि सब कुछ बढ़िया हो, अच्छा एकदम मंदिर बनाया जाए, लेकिन वो नहीं बना पाया। उसका बेटा राजा सुलेमान जो है उस भव्य मंदिर को उसके पिताजी की दाऊद की जो इच्छा थी उसके अनुसार उसने देवदार से और महंगी महंगी लकड़ियों से और सोने से चांदी से जो है परमेश्वर के मंदिर को बनाया। कितना सुंदर बात है ना? और उसको उस जब मंदिर का संस्कार हुआ तब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जब याजक लोग मंदिर में आराधना करने के लिए अंदर गए, उन्होंने संस्कार किया, जो भी उनका आराधना का जो पद्धति था सब कुछ किया। जैसे ही परमेश्वर अपनी उपस्थिति में आए, वहाँ पर वाचा का संदूक भी था, है ना? और लिखा हुआ कि परमेश्वर की उपस्थिति बादलों के द्वारा आई और बादल ने पूरे आराधनालय को घेर लिया, मंदिर को। डर से जो सारे याजक बाहर निकल आए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बादल ने उस मंदिर को पूरी तरह से घेर लिया, उपस्थिति परमेश्वर की आ गई, याजक सब बाहर आ गए। उसके बाद से जो है वाचा का संदूक के बारे में हम साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। हमें पता नहीं चलता कि आगे क्या हुआ, है ना? परमेश्वर इस घटना के द्वारा बताना चाहता है कि प्रभु जो है किसी वस्तु के अधीन नहीं है, किसी चिन्ह के अधीन नहीं है ना? वो किसी और सत्य, उससे भी बड़ा सत्य की ओर हमें ले जा रहा है। ये हमें याद रखना चाहिए। वाचा का संदूक अब नहीं, परमेश्वर अब लोगों का ध्यान जो है सत्य की ओर, जो वास्तविक है उसकी ओर ले जा रहा था। उसको हम लोग को ध्यान देने का। यह बड़ा सुंदर एक वचन है। यिर्मयाह 3 अध्याय 16 पद में यिर्मयाह कहता है कि वह समय आएगा जब लोग परमेश्वर के वाचा के संदूक को स्मरण नहीं करेंगे। मतलब परमेश्वर इस वचन के द्वारा लोगों को हमें बताना चाहता है कि अब संदूक से आगे कोई और एक सत्य है जिसे हमें और आपको रूबरू होना है। वो क्या सत्य है? अब परमेश्वर राजाओं के बाद भविष्यवक्ताओं से बातचीत कर रहा है अपने लोगों से। यशायाह है, यिर्मयाह है, याजकेल है। भविष्यवक्ता लोग नए मंदिर का निर्माण की बातें कर रहे हैं, लेकिन वाचा का संदूक के बारे में कोई भी भविष्यवक्ता बोलता नहीं है ना? कि वाचा का संदूक है, उसके द्वारा परमेश्वर नया नया वाचा का संदूक स्थापित करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि अब भविष्यवक्ता लोग परमेश्वर के वचन को बता रहे हैं कि आने वाले समय में परमेश्वर एक नए सत्य से, एक नई तरीके से हमसे बातचीत करेगा। और वो सत्य क्या है? वो हमें यूहन्ना 1 अध्याय 14 पद में मिलता है कि वचन जो है देहधारी हुआ, वही सत्य। अब परमेश्वर जो है, जो पहले परमेश्वर चाहता था कि वो मनुष्यों के साथ रहे वाचा के संदूक के द्वारा, अब परमेश्वर शरीर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे साथ रहता है। वही वाचा का संदूक प्रभु यीशु मसीह है ना?
यिर्मयाह बोल दिया कि अब वाचा के संदूक को कोई स्मरण नहीं करेगा, मतलब अब नई बातों से परमेश्वर हमें अवगत कराना चाहता है कि परमेश्वर स्वयं अपनी उपस्थिति हमारे जीवन में रहता है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि जब यरूशलेम में आते थे, तो इस मंदिर को ढा दूं, मैं इसे 3 दिन में खड़ा करूंगा। अपने शरीर के बारे में बता रहे हैं कि उस पर विश्वास करना है हमें। वही है वाचा, वही है वचन, वही है सत्य, वही है मार्ग, वही है जीवन, हमारा यीशु मसीह। उस पर हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। पौलुस इस बात से मैं अवगत कराता, पहला कुरिन्थियों 3 का 16 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? अब वो इस मंदिर पर जो है परमेश्वर वास करना चाहता है। वो किसी एक जगह पर नहीं, किसी मंदिर पर नहीं, किसी चर्च में नहीं, वो अब हर एक विश्वासी के जीवन पर, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हर एक विश्वासी के जीवन पर प्रभु वास करना चाहता है, यीशु मसीह वास करना चाहता है। आइए हम परमेश्वर को महिमा दें, उसकी वंदना करें, उसको धन्यवाद दें कि जो वाचा का संदूक है ना, जो एक मंदिर में था, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए, जब उसने अपना प्राण त्यागा, तो लिखा वो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया, है ना। अब कोई बिचवाई नहीं, कोई पर्दा नहीं। अब परमेश्वर हर एक विश्वासी के जीवन में है। आपके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह है। आप उसको पुकारिए। हर एक बलाएं, हर एक दुख, हर एक मुसीबत, हर एक परेशानी, कितना भी बड़ी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह हर एक परेशानी से निजात दिलाने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु आप सबों को आशीषों से परिपूर्ण करें। गॉड ब्लेस यू। यीशु सहाय।